हमने अभी इनका बेसिक नेचर पढ़ा, एल्किल एमाइंस का बेसिक नेचर पढ़ा हमने, एल्किल एमाइंस का। आखिर एल्किल एमाइन भी अमोनिया ही से आई हैं और एरोमेटिक एमाइंस भी हमारी अमोनिया से ही आई है, जैसे कि फेमस है एनिलीन। तो पहले नंबर तो एक रटने वाली बात बताएं, फिर आगे उसको समझा दे रहे तो रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, वन एलिफेटिक बोल रहे हैं, शब्द सुनना हमारे, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, कोई भी एलिफेटिक एमाइंस हो, कोई भी, वो हमेशा अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी बोल दें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्रांचिंग, कुछ भी, सब मेथिल एमाइन, अभी हम लिखवा देंगे, इसको परेशान नहीं होना है, सब मेथिल एमाइन इससे ज़्यादा होगी। और आपकी कोई भी एरोमेटिक एमाइन हो, कोई भी एरोमेटिक एमाइन हो, आप कहोगे सर ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री, हमने बोला था ना कि एलिफेटिक, ये 1 डिग्री की एरोमेटिक है। कोई भी आपकी एरोमेटिक एमाइन हो, वो हमेशा अमोनिया से क्या आएगी, कम बेसिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और एग्जाम में पूछा था, सीधा लिखा था द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन इज ग्रेटर देन और लेसर देन अमोनिया। जब अमोनिया से भैया बीक बेसे है, तो इनसे तो बीक होनी है, कोई डाउट ही नहीं है ना, क्योंकि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, ये होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, और वाई खूब पूछा जाता है, वाई एरोमेटिक एमाइंस आर लेसर बेसिक देन अमोनिया एंड एल्काइल एमाइंस, क्यों लेसर बेसिक होती हैं। तो क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं और फिर इसका आंसर लिखते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए, तो हेडिंग तो आप लोगों ने डाली नहीं होगी, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, फिर क्वेश्चन भी बनवा देते हैं इसका। बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। फेमस तो हमारी एनिलीन ही है, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है, पढ़ने वाले हम इसी हेडिंग को है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तो कैसे आएगी, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, एक्सप्लेन why aromatic amines ब्रैकेट में लिख लेना, लाइक एनिलीन, ऐसे नहीं लिखना आप, कहाँ खो जाते हो बेटा, हाँ नींद तो नहीं आ जाती, हाँ। एक्सप्लेन वाई एरोमेटिक एमाइंस, ब्रैकेट में लिखिए लाइक एनिलीन, आर लेसर बेसिक देन अमोनिया एंड एल्काइल एमाइंस, अमोनिया एंड एल्काइल एमाइंस। अब वो एल्काइल एमाइंस कोई भी डिग्री की हो, चाहे 1 डिग्री की हो, चाहे 2 डिग्री की हो, चाहे 3 डिग्री की हो। क्वेश्चन आंसर सीधी सी बात है, अगर एरोमेटिक एमाइंस आ जाए तो कहीं भी देख रहे हैं सबसे लास्ट में रखो ने, क्यों भैया ऐसा क्या है, उनके पास भी तो है 2 लॉन पेयर, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंजूस होंगे लग रहा है, या फिर पता नहीं उनके लॉन पेयर क्यों डोनेट नहीं हो रहे, होने तो चाहिए ना डोनेट, ऊपर ही तो रखे हैं, नाइट्रोजन की छत पे इनके रखेंगे एमाइंस के, तो नाइट्रोजन की छत पे तो उसके भी रखेंगे। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि एमाइन पे जो नाइट्रोजन की छत पे इलेक्ट्रॉन धरे थे वो डोनेट हो रहे हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। अमोनिया की छत पे जो नाइट्रोजन रखे हैं वो भी डोनेट हो रहे हैं। तो फिर ये एरोमेटिक एमाइंस की छत पे रखे हुए लोन पेयर क्यों डोनेट नहीं हो रहे भैया, ये भी डोनेट हो जाए ना, हो जाए तो
ये भी बेसिक हो जाए, इनको क्या टेंशन हो रही है। तो इसकी छत पे रखी हुई ये भी डोनेट हो जाए तो ये अच्छा रहेगा, ये भी बेसिक हो जाएगी। आखिरकार डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि इनमें एल्काइल ग्रुप्स लगा होता था और इसमें एरोमेटिक ग्रुप्स लगा हुआ है, हमारा बेंजीन रिंग लगी हुई है। डोनेट हो जाते अगर ए तो ये भी बेसिक हो जाते, पर बेसिक है तो इसका मतलब डोनेट तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से अगर डोनेट होते तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती। इसका मतलब है इतने टिपिकल तरीके से डोनेट हो रहे हैं कि अमोनिया से भी कम बेसिक हो गए, और अमोनिया तो इनसे है कम तो इनसे भी बेसिक कम हो गए। आखिरकार पीछे ऐसा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग को अगर कभी भी कंजुगेशन में लॉन पेयर मिल गए तो लॉन पेयर को पीछे चक्री सा घुमा देगा, दैट इज रिजोनेंस। आ रही बात समझ में? उसको इलेक्ट्रॉन की चक्री से घुमा देनी है, उसको पीछे रिजोनेंस कर देना है उसे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाद में भागेंगे, पहले ये किस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे? कंजुगेशन में। ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा और ये उठ के कहाँ जाएगा? हाँ, अब तो फंस गया वो चक्री में, अब तो पूरा ही राउंड लगना है उसका, फिर जाकर उस पर टॉप पे घूमना है। तो भैया वो डोनेट होने की जगह उल्टा पीछे घूम गए। तो अगर जब लॉन पेयर डोनेट नहीं होंगे तो क्या उनका बेसिक नेचर बढ़ेगा? क्या नहीं। तो एक वर्ड में इसका आंसर है their the basic strength of aromatic amines are lesser than at their lone pair of electron delocalized और get participates in resonance। रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं, यहाँ की जगह यहाँ घूमना चालू कर दिया उनने, तो इसका आंसर रिजोनेंस ही है हमारा। ठीक है, तो पहले हम लैंग्वेज लिखवा देते हैं और फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनानी है ना। लिखिए लिखिए आंसर लिखिए। एरोमेटिक एमाइंस ब्रैकेट पे लिख लेना, लाइक एनिलीन। एरोमेटिक एमाइंस लाइक एनिलीन आर lesser basic in nature, are lesser basic in nature than ammonia and alkyl amines। अमोनिया एंड एल्काइल एमाइंस कोई भी डिग्री की हो, चाहे वो 1 डिग्री की हो, चाहे वो 2 डिग्री की हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। एरोमेटिक एमाइंस लाइक एनिलीन आर लेसर बेसिक इन नेचर देन अमोनिया एंड एल्काइल अमाइन एज their lone pair of electron get participate in resonance, which decreases their tendency to get donate पंच लाइन है और आंसर तो ये है भैया, जी है। एक वर्ड का आंसर ये है, इस वर्ड को ज़रूर लिखना है। बाकी आप अपनी लैंग्वेज यूज करो, हमसे अच्छी लैंग्वेज लिखाओगे, पूर्ण विश्वास है। अपनी लैंग्वेज यूज करो और अच्छा लिख के आओ, खूब सारा लिख के आओ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना।
हमने बोला ही क्या, ये वही क्वेश्चन से उठा लिया, हमने बोल लिया एरोमेटिक एमाइंस आर लेसर बेसिक इन नेचर देन अमोनिया ने अल्काइल एमाइंस, सब क्वेश्चन का उठा लिया है। अब इसका कारण यही है कि उसके जो ऊपर नाइट्रोजन की छत पे जो ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे वो पीछे की तरफ घूम गए और उसी को हमने क्या बोल दिया है, रिजोनेंस, और जिसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी डोनेट क्या हो जाती है, डिक्रीज, बिग डिक्रीज देयर टेंडेंसी टू गेट डोनेट। आगे बात समझ में, ये इसका एक रीजन हो गया। अब रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और हम स्पेशल रीजन बता देंगे लेकिन उसकी कोई खास वजह नहीं है, आपको यही सबसे प्रमुख रीजन है, ठीक है, लेकिन एक और हम आपको एक्स्ट्रा बता देंगे, ठीक है। तो अब रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको बनाना आती है उसके लिए तो बिल्कुल आसान है ना, हम पहले भी सिखा चुके हैं आपको वाली। जिसको बनाना नहीं आती है तो वो अभी सीख ले, ठीक है। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कैसे रिजोनेंस सेव करेगा, उसी की ज़रूरत पड़ती है आपको सबसे ज़्यादा, तो उसी वाले रिजोनेंस को सीख लीजिए, है ना। कोई भी हो, चाहे एन रखा हो ऊपर, चाहे उसके ऊपर लॉन शकल पे चेंज हो जाएगी, बाकी सब, चाहे ओ रखा हो ऊपर, चाहे कोई भी हाइड्रोजन रखा हो ऊपर, सबका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होती है। सिर्फ ये होता है कि जब एनिलीन होगी तो आप जब रिजोनेंस शो करोगे तो बेसिस नाइट्रोजन से करोगे शो, जब फिनॉल होगा तो जब आप रिजोनेंस शो करोगे तो इसे ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम नाइट्रोजन की जगह हेलोएरीन होगी तो आप जब रिजोनेंस शो करोगे तो इस क्लोरीन या कोई भी हेलोस, तीन सब की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होती है। एक की सीख ली तो सबकी सीख ली आपने। तो चलिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्या करें, 5 ठो ऐसी साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लो, बॉन्ड ऑन बन सकाना ना, सिर्फ रिंग बना लो, 5 साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लो, फिर बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे सब लोग, जिससे हमारा टाइम बच जाए, हम आगे और पढ़ लें थोड़ा सा ना। हर समझ में आया? चलो ये जो इतनी सारी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है, ये कहलाती है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन रिंग में अब रिजोनेंस शो करना है तो हमें बॉन्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो बॉन्ड बना दी हमने, ठीक है। और ये रख लिया, एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, आराम से समझ लेना, फिर ही आगे बढ़ना आप लोग, ठीक है, ऐसे आगे मत बढ़ना। देखो रिजोनेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन नहीं आए तो रिजोनेंस नहीं होता था। वो कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट क्रम में चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखिए, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, ये कंजुगेशन में आ गए अल्टरनेट क्रम में। तो कंजुगेशन में कभी भी पाई बॉन्ड के साथ लॉन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, फ्री रेडिकल आ जाए, वो उसको घुमा देता है, रिजोनेंस करा देता है, उसका पूरा घुमा देता है। और मैक्सिमम रिजोनेंस होता है बेंजीन रिंग में जिसकी जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ध्यान रखना, वो उतना स्टेबल हो जाता है आपका। तो सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग में होता है। तो होने क्या वाला है, ए वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ के जाने वाला है यहाँ पर, ए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइट हो जाते हैं, सिग्मा कभी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए यहाँ से यहाँ डीलोकेलाइट हुआ, तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ गया, यहाँ जो कार्बन था वो परेशान हो गया, बोला हमारी वैलेंसी तो 4 हो गई, 3, 1 2 3, ए बॉन्ड उठ के, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ से खींच लेंगे। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, समझना ध्यान से, फिर से सुनो, ए यहाँ से उठ के गया यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, वो भी शो कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी कम गई, तो उसने यहाँ से डबल बॉन्ड, सॉरी, ये लॉन पेयर खींच लिए, तो ये एक लॉन पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगा। हमने इसको और इसको टच नहीं किया, जिसको टच नहीं किया पहले उसको तो वैसे ही रख दो, इसको टच नहीं किया और इसको टच नहीं किया। और किसको टच किया हमने, इसको यहाँ पर लाए, तो इसके कारण यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा, जे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऊपर पहले हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, लेकिन अब एक क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड बचा क्या, NH2। लेकिन ध्यान रखो, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड दिए और ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इस पर कौन सा चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज। कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा तो फिर यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं आया, यहाँ नेगेटिव रख दो ना सर, रखा तो था भैया नेगेटिव यहाँ पर। देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव आया था तो इसके ऊपर नेगेटिव आया था, फिर इसने कहाँ डोनेट कर दिए आगे, तो फिर इसके पास यहाँ से ये नेगेटिव हट गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। ऐसा तो उतना हमें नहीं सोचना है, हमें तो सीधे ही ध्यान रखना है। अब बेस खत्म है रीजन, अब तो कुछ नहीं, उठा के यहाँ रखो यहाँ रखो, फिर बगल से बगल बगल का काम चलना है, पड़ोस पड़ोस में जो बांटने वाला काम होना है ना, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, ऐसे चल जाना है, मगर बगल बगल का ये सब, ये तो फिक्स हो गया सब में अब, है ना। ये गया यहाँ, तो जैसे ही ये यहाँ पर आया ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब जैसे ये बॉन्ड बन गया, यहाँ कार्बन की वैलेंसी हो जानी है 5, चेक करो क्यों, क्योंकि इस कार्बन से एक क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो 1 2 3 और इसके आने से एक 4 है 5। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड आएगा, जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड आएगा उठकर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड अपने बगल वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये एज इट इज है, एज इट इज रख दिया, ऊपर का कोई टच नहीं किया, तो ऊपर का ये हो गया NH2 पॉजिटिव। फिर बगल में वही चलना है, जे उठ के यहाँ जाएगा तो ये उठ के यहाँ जाएगा, बिल्कुल बगल बगल का चल रहा है अब। तो ये ऐसा जे उठ के यहाँ गया तो ऐसा, जे उठ के यहाँ गया तो ये नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा वैसा का वैसा ही NH2 पॉजिटिव। फाइनली घूम घाम के घर को ही लौटने वाले हैं अपने, तो ये उठ के यहाँ पर और ये अपने घर में वापस, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड उठकर ऊपर चला गया, एक जो डीलोकेलाइड हुआ था तो सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर से नाइट्रोजन के पास उसके खुद के लॉन पेयर आ गए। आखिर हो क्या गया है, सिर्फ इतना हो गया है, बॉन्ड घूम गए हैं आपके, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच गया। आप पहली और लास्ट स्ट्रक्चर देख सकते हो कि बॉन्ड घूम गए हैं, पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है आपकी पूरी। ये यहाँ पर है उसमें यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर है ये वहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर है, फाइनल स्टेज में यहाँ पर होगा। पूरा क्या हो चुका, आपके बॉन्ड चक्री लगा के घूम गए। तो बोले भैया जब तक हम यहाँ से डोनेट हो रहे हैं, सामने वाला बैठा है इंतजार कर रहा है कि दो, थक गया भैया, जब वो पूरे 5-6 घर घूम आया तब जाके वो थोड़ा बहुत का लो ले लो, आप थोड़े से ले लो। तो थोड़ा बहुत बेसिक नेचर इसलिए आ गया था क्योंकि इसने थोड़े बहुत डोनेट किए, बाकी तो पीछे को घुमा दिए। तो ये बना दी हमने RS रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनसे मिला के बनेगा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रीजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बनाइए सभी लोग, समझ में आई हाफिज? फिर से एक्सप्लेन करें? हाँ बना दो, बता देंगे, एक बार बना दो बता देंगे। देखो बड़ा सिंपल है, मान लो यही स्ट्रक्चर आप फिनॉल में बना देते, बिल्कुल सेम बन जाती फिनॉल की भी, वैसे यहाँ सकल ही तो चेंज करनी थी, ओ रखना था, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर ओ रख दो, H2 पर रख दो, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। यही रिएक्शन आप हेलो एरीन में भी बनती, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ ली जाए तो बिल्कुल सेम बन जानी, कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बन गई आपकी RS, या इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रीजोनेटिंग या कैनोनिकल जो आप कहना चाहें, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ थर्ड वाले में इस पे NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ सही बात है। थर्ड वाले में आयुष बताया नहीं तुमने हमें, बताया तो दिया करो भाई, ये हर्ष की कोई पता था, बताते नहीं हैं तुम लोग। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर RS। अदिति अच्छा करती है, बता देती है कम से कम, वो गलत लिख जाता फिर। घुमा दो पूरा इसको पीछे, फिर इन सबको मिलाएं, पांचों को मिलाएं और एक संपूर्ण रिंग बनाएं। ये तो अर्ध संपूर्ण है, इन पांचों को मिला के एक संपूर्ण रिंग बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रीजोनेंस हाइब्रिड। और जहाँ आपने रीजोनेंस की स्ट्रक्चर बनाई और ऊपर बोल दिया रीजोनेंस के कारण बेसिक है, लॉन पेयर डोनेट नहीं हो रहे भैया, घूम गए, ये घूम रहे, अभी तक घूम रहे, यहाँ भी घूम रहे, थोड़ी देर बाद आए यहाँ पर, फिर से घूमना चालू कर देंगे, अब इस साइड से घूमना चालू कर देंगे, फिर वैसे आ जाएगी, फिर घूमना चालू कर देंगे। तो टाइम ही निकल जाना है उनका डोनेट होने का, बेच नेचर गया उनका। या बेंजीन रिंग जिसके भी साथ लग जाती ना, और अगर कंजुगेशन में लॉन पेयर मिल गया
तो पूरा घुमा ही देती है उसको, फिर उसका पूरा जो भी ताकत है ना, जो भी उसको करना था कुछ बेसिक नेचर या रिएक्शन सब कर देता है। हेलो एरीन का पढ़ा था बाहर, नहीं बात कर लो पहले। हेलो एरीन की रिएक्टिविटी लेस क्यों होती थी? इसी के कारण, क्योंकि उसमें क्या आ जाते थे, डबल बॉन्ड। आपसे पूछ रहे हेलो एरीन लेस रिएक्टिव क्यों है, लो अभी से एक छोटा सा तैयार हो गया आंसर। यही स्ट्रक्चर बना देना, इस NH2 की जगह CL लिख देना पूरी स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो अब इस Cl को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये मेन कारण है कि हेलो एरीन हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव होती है, मेन एक कारण है। दूसरा हमने पोलरिटी और हाइब्रिडाइजेशन भी लिखवाया था, दोबारा पढ़ा देंगे बाद में। चलो भैया एक संपूर्ण रिंग बनाएं, एक संपूर्ण रिंग बनाते हैं हम। तो रिंग तो सब में है, तो पहले रिंग ही बना दूँ। रिंग बना दी। अब बॉन्ड कैसे बनाएं? कहीं बॉन्ड यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं ऐसे वैसे वैसे वैसे। तो कुल मिला के एक चीज़ समझ में आ रही, बॉन्ड घूम गए तो बॉन्ड को यहाँ घुमा दूँ तो रिंग बना दूँ। ये जो आप रिंग बनाते हो ना, ये एक्चुअली में इन्हीं बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को शो करती है। जब आप लोग जल्दी से ऐसे 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 और ऐसे बना देते हो तो एक बेंजीन रिंग बन गई। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 ऐसी पोजीशन हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है। 3 पोजीशन ऐसी हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज आया है, ऑर्थो की 2 और पैरा की 1। देखो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो में, फिर पैरा में आया और फिर ऑर्थो में आया, तो 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इसे डेल्टा के साथ लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आया गया है, ये लगा दिया। 2 रिंग में तो सिंगल बॉन्ड है और इन 3 में सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्ड तो परमानेंट था, कभी कभी डबल बॉन्ड आया है। तो पहले एक परमानेंट बॉन्ड बना दूँ, सिंगल बॉन्ड, ये परमानेंट हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड था वो फर्स्ट और 5 में नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में है। मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आया, तो आया गया है, तो आया गया वाला बनाएंगे डॉट करके। तो ये शो करता है कि ये बॉन्ड पार्शियल है। ऊपर है NH2 जिस पे कुछ समय के लिए पॉजिटिव चार्ज आया था। ये बन गया संपूर्ण स्ट्रक्चर इसका। और आप अगर इन स्ट्रक्चर्स को मान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे, देखो नंबर तो कट जाएंगे। फाइनली मान लो अब 30 ही सेकेंड बचे हैं, वैसे तो हमारे ख्याल से पेपर जल्दी, तो फिर ये फाइनली ये वाले बना सकते हो आप, लेकिन नंबर तो कट ही जाएंगे, तो बात पक्की है। ठीक है, तो ये कहलाता है रिजोनेंस हाइब्रिड, RH कहते हैं इसे। और सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि फिनॉल कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, हेलोएरिन कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है आपका, और एमाइंस कितनी, तो आज ही से रट लो, 5 होती है ना। तो लास्ट वन है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि फिनॉल कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, हेलोएरिन कितनी बनाती है, तो सब ये 5 बनाते हैं। ठीक है, तो मेन आंसर तो आपका लिख गया, साइड में एक छोटा सा आंसर और लिखवाना है। दूसरा लिख गया, यहाँ पर सबका रब कर दें, उसमें कहीं डाउट तो हो तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर दें। ये लॉन पेयर यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड है, इसने दिया पॉजिटिव, ये यहाँ गया नेगेटिव, बगल बगल का करना है, यहाँ से यहाँ बॉन्ड, यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ आया तो डबल बॉन्ड, यहाँ से गया नेगेटिव, फिर यहाँ आया और यहाँ आया, सब में देखा बॉन्ड घूम रहे हैं, घुमा दो, 3 पोजीशन पे नेगेटिव, 3 पे नेगेटिव, इस एक पे पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव रख दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक और कारण है ना, एक और कारण है, हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, लेकिन हम लिखवा दे रहे, कम से कम कुछ आपकी कॉपी और दूसरी की कॉपी में कुछ अलग तो मिलेगा, क्योंकि एक कारण तो सबको पता है, हर एक को पता। अगर बेसिक नेचर पड़ेगा एरोमेटिक एमाइन का तो ये रीजन तो सबको पता, कुछ एक्स्ट्रा हम लिख के आए जिससे सामने वाले का दिमाग और इम्प्रेस हो जाए, हट के लिखें। तो एक कारण और क्या होता है कि इसका बेसिक नेचर इतना कम क्यों है, एनिलीन का या एरोमेटिक एमाइंस का बेसिक नेचर इतना कम क्यों है? एक कारण और बताया गया है इसका। एक कारण ये बताया गया है इसमें कि ये हमने जैसे ही इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए, जैसे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा
अपने लॉन पेयर देखिए क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट वाटर में से। अब इसका मतलब बेसिक है भैया, तो आप ऐसा मत समझा करो कि अब मतलब बिल्कुल काम की ही नहीं है। रीजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेती है तो बेसिक नेचर घट रहा है, लेकिन बेसिक तो है ही है। कुछ तो बेसिक नेचर इसने शो किया, ठीक ठाक है। 100 में से मान लो 100 में से 70 रीजोनेंस में चले गए, 30 बचे थे, 30 में से 20 तो कम से कम एच को पकड़ गए, 10 ना काम के रहे तो भी। तो एच दिया तो एक पर सोल्यूशन कैसा हो जाना चाहिए, इसका बेसिक हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है, इसका सोल्यूशन तभी तो बेसिक होगा जब ये OHC में पड़े रहें। ये पड़े नहीं रहने देगी ना इसको, ये फिर से एक्सेप्ट करेगी, एच आयन को देगी, ये वाटर बन जाएगा, फिर से बन जाएगा, फिर एक मेहनत करेगी, फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ, तो 20 में से 10-12 और लौट आए, बचे बिनिचुने 7-8, तो बहुत कम बेसिक। अब भैया ये वापस क्यों ले लेती है इससे OH आयन, इसका कारण क्या है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसका कारण ये बताया गया है आपका कि इसकी सिर्फ ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये पॉइंट कम समझ में आएगा तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करके चलना, ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ से भी बहुत सीबीएसई में क्वेश्चन आया, पूछे ये एनिलीनियम आयन है, एनिलीन का आयन से होते हैं एनिलीनियम आयन, है ना, एनिलीनियम आयन, एनिलीन और ये एनिलीनियम आयन है, एनिलीनियम आयन। तो इसका जो आप लोग सोच रहे हो उससे परे है इसका रीजन। थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉन्ड ऑन टूटा, एच वापस OH, ऐसा नहीं है, कुछ अलग है, होने तो वही वाला है लेकिन कुछ अलग है। तो ये क्या करता है, अपने लॉन पेयर एच आयन को देता है, एच आयन को लॉन पेयर देता है, एनिलीनियम आयन बनाता है OH नेगेटिव। तो बढ़िया खुश हो रहा है इसके दोस्त कि चलो ये बेसिक ही नेचर में इसने OH आयन दे दिया। अब इनके दोस्त कहते हैं कि जल्दी से तुम स्टेबल हो जाओ, एनिलीनियम आयन रीजोनेंस शो करो, अंदर ही अंदर इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करो, नहीं तो ये OH नेगेटिव आ जाएगा, फिर से तुम्हारा H ले जाएगा, तुम्हें यहाँ पहुँचा देगा। ये बात नहीं सुनती, इसकी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत कम बनती है। तो इसका मेन रीज़न है ये है कि इसकी जब ये इलेक्ट्रॉन लेके एनिलीनियम आयन बना लेता है तो ये बहुत ही कम रीजोनेंस शो करता है। एनिलीन की कितनी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन एनिलीनियम आयन की सिर्फ 2 होती हैं, 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो वो हम बना रहे हैं आपकी, है ना। लेकिन उसके पहले एनोदर रीजन लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। लिखिए, लाइन चेंज करके उस स्ट्रक्चर के नीचे लिखिए, द बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइन या एनिलीन, जो लिखना चाहो आप, हम एनिलीन लिख दे रहे हैं क्योंकि एनिलीन आयन बना रहे हैं हम, ठीक है। द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन कैन also explain on the basis of instability of एनिलीनियम आयन। The basic nature of aniline can also explain on the basis of instability of एनिलीनियम आयन। रिएक्शन बनाओ और फिर एनिलीनियम आयन का रियोनेंस बताते हैं हम। ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से समझ में आनी चाहिए। और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आप लोग थोड़ा समझोगे ना तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा आप अपनी थ्योरी को एग्जाम्पल्स फार्मूले के द्वारा समझाओगे
उतना ही, क्योंकि थ्योरी वोरी नहीं देखना चाहते ज़्यादा लोग केमिस्ट्री में। थ्योरी लिखनी है, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन उस थ्योरी के साथ जब तक आप एग्जाम्पल और फॉर्मूले लिंक नहीं करोगे तो केमिस्ट्री के आंसर अधूरे माने जाते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो केमिस्ट्री ऐसी है आपकी कि इसको थ्योरी, ऐसी फिजिक्स का भी है, फिजिक्स को भी अगर आप कोई थ्योरी लिख रहे हो उसके साथ अगर आपने उसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे कुछ, तो फिर वो आंसर मज़ा नहीं देता उसका, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ एनिलियम आयन, एनिलियम आयन कैसे बना वो बता दिया, और अनस्टेबिलिटी क्यों होती है वो हम बता देते हैं आपके यहाँ से, ठीक है ना। इसकी ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रह जाता है और OH नेगेटिव आयन फिर से उससे रेड करके वापस ले जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एनिलियम आयन की सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। थोड़ा टफ पेपर बनेगा तो फिर आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है ये पढ़ लिए थे, लेकिन अगर सरल पेपर आ गया तो कहोगे कि हमने तो इतना सारा पढ़ा था क्या, जैसे लास्ट ईयर का पेपर केमिस्ट्री का बिल्कुल सरल, बिल्कुल हमने पहले बता चुका है कि इससे सरल पेपर आज तक नहीं आए, क्लास 12th में केमिस्ट्री का बिल्कुल सरल आया था, है ना। तो टफेस्ट जितना अच्छा पेपर आएगा उतना आपको मज़ा आएगा पेपर देने में। तो देखिए एनिलियम आयन ये है एनिलियम आयन, सॉरी ये रखे हैं बॉन्ड, यहाँ इसके पास रिजोनेंस शो करने के लिए कुछ नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिख रहे। मान लो इस पॉजिटिव चार्ज के बाद भी कहीं डबल बॉन्ड होता तो भी ये रिजोनेंस शो कर लेता, तो ये यहाँ नहीं घूम पाते, ये बॉन्ड यहाँ नहीं घूम पाते, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहीं का यहीं रखा रह जाता है, और नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज से H आयन को निकाल के ले जाएगा और इसको फिर से न्यूट्रल कर देगा, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर आ जाएंगे और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी आपकी। तो इसका कारण यही होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एनिलियम आयन की सिर्फ 2 रीजन, हालांकि रीजन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एनिलिन के बेसिक नेचर का एक रीजन और जो है वो है इसके एनिलियम आयन की अनस्टेबिलिटी। ये अनस्टेबल होता है, यहाँ इसके बॉन्ड नहीं घूम पाते, सिर्फ यहाँ घूमते हैं। 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी, एक यहाँ, जे यहाँ घूम जाएगा, जे यहाँ घूम जाएगा और जे यहाँ घूम जाएगा। अच्छा, अभी जो हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई उसके बीच में रिजोनेंस का साइन नहीं लगाया, सभी के बीच में रिजोनेंस का साइन लगाओ, जे होता है रिजोनेंस का साइन। जितनी भी अभी हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है 5, सबके बीच में रिजोनेंस का साइन लगाओ, जे होता है रिजोनेंस का साइन। सभी 5 स्ट्रक्चर के बीच में रिजोनेंस का साइन लगाओ, ध्यान नहीं रहा था मैं। 5 स्ट्रक्चर के बीच में जो बनाई थी अभी हमने, सबके बीच में जल्दी से रिजोनेंस का साइन ऐसे लगा डालो, है ना, जितनी भी बनाई थी, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा फाइनली ऊपर तो NH3 पॉजिटिव रखा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ गया यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ आया यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर। तो इस बॉन्ड ने इस चार्ज को कहीं शिफ्ट नहीं किया। अब ये चार्ज शिफ्ट नहीं हुआ तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। OH नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और OH वापस चला गया वाटर में, तो रिएक्शन में OH क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। इसको लिख लो, 2 लाइन और लिखवाएंगे हम और बेसिक नेचर ख़त्म आपका। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि एनिलियम आयन की कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो 2 होती है। और कभी फिनॉल की पूछ ले, कभी किसी हेलोएरिन की पूछ लें, कभी एनिलीन की पूछ लें, तो 5, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन CBSE बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं। हैव ओनली 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो यहीं पर हम इसकी थ्योरी कर देते हैं कवर। हैव ओनली 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर because of this रिवर्स, कहीं लिख लेना, यहाँ लिख लेना बगल में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बगल में नहीं लिखना, तो यहाँ लिख लेना है थ्योरी, ठीक है। चलो हम अलग से लिख देते हैं। एनिलियम आयन, ये ना लिखना, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बना लो और यहाँ लिख जरूर देना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या यहाँ लिख ले, किसी ने चालू कर दी थी लिखना, तो फिर जो हम वहाँ लिख रहे हैं वही नीचे लिख लेना, ठीक है। इसके कोई दिक्कत नहीं है। ये RS हैं, लिख जरूर लेना इनको,
रीजोनेटिंग। और जो लैंग्वेज लिख रहा था उनको ये RSS लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसकी नहीं लिखी है अगर किसी ने तो अच्छा होगा कि साइड में लिखो, और जिसने लिख लिया तो वो लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एनी लिनियम आयन हैव ओनली 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 रीजोनेटिंग, कैनोनिकल भी बोल सकते हो आप, हैव ओनली 2 resonating structures. Any linear ion have only 2 resonating structures. Because of this reverse reaction takes place. Because of this reverse reaction takes place, because of this reverse reaction takes place, which decreases their basic strength, it decreases their basic strength. Any linear ion have only 2 resonating structure. Because of this reverse reaction takes place, which decreases their, देखो रिवर्स रिएक्शन से मतलब हमारा क्या था, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, तो ये जो NH2 था, NH2 ये जो था, जब इसने H पॉजिटिव OH नेगेटिव इससे रिएक्ट कर लिया था तो ये बन गया था एनीलिनियम आयन। ये यहाँ पर एनीलिनियम आयन बन गया था, एनीलिनियम आयन, और यहाँ क्या था, OH नेगेटिव। अब एक क्या हो रहा है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसका चार्ज का ध्यान रखना, आयन्स आर हाईली रिएक्टिव। आयन्स अगर पड़े हैं कहीं तो वो रिएक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे, ध्यान रखिए, स्टेबल होंगे ही होंगे वो, नहीं तो फिर वो आपके नष्ट हो जाएंगे। उनको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, मॉलिक्यूल्स में जाएंगे। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, पिको सेकंड में हो जाती हैं आपकी ये। तो अब ये इसका चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा, देख लिया हमने बना के, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली, कहीं भी इसका चार्ज हिला हुआ नहीं दिखा हमें। तो अगर ये कहीं कहीं घूम जाता, घट बढ़ जाता तो चलो स्टेबल हो जाता। चार्ज बराबर रखा हुआ तो OH आएगा, H को ले जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स कहाँ चला जाएगा, ये NH2 में, और OH क्या होते जाएंगी, कम। और जैसे जैसे OH कम होते जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम। तो वही बोल दिया है हमने यहाँ पर। अब एनिलियम आयन है ओनली 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली 2 ही होती है। और ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस आपके, आप जब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो ये पता चलते हैं, आपके डीप क्वेश्चन होते हैं, और इसके कारण रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ खत्म होती है, BDC चालू करें कि ना करें, एक क्वेश्चन क्रैक कर लो फिर चले जाओ। हाँ, किसका, इसका नहीं, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, कोई चार्ज आया ही नहीं, यही है 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रीजोनेशन हाइब्रिड में सिर्फ एक ही रीजोनेस हाइब्रिड बन सकता था इसका, कि तुम्हें ये बना सकते थे इसका रीजोनेस हाइब्रिड, NH3 पॉजिटिव, और ये से बॉन्ड ही क्या हुए हैं, डीलोकेलाइड हुए हैं। इसका और कोई रीजोनेस हाइब्रिड नहीं बन सकता, यही चेंज आया ना, तो बस इसी को चेंज होता है, और कोई रीजोनेस हाइब्रिड नहीं बस का। क्या हुआ इसी, कुछ नहीं, कर लो, बात कर लो, 1 घंटा से कैसे कटे टाइम, थोड़ी कर लो बात, मन को शांति मिल जाए। चलो, तो हम फाइनली एक नोट लिखवा रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन क्रैक कर लो और चले जाओ। तो कल से फिर BDC चालू कर देंगे, ठीक है। और 10:30 पे आओ भैया, हमें कम से कम, जब तक हम 1 घंटे 30 मिनट नहीं पढ़ाएंगे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, और हम जैसा पढ़ाना चाहते हो वैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको ये ध्यान रखिए। तो 10:30 पे आ जाओ बिल्कुल यहाँ पर। हम इसीलिए वहाँ से हम 10:25 पे आ गए थे, ऊपर बैठे थे, तुम लोग आए नहीं। एक बेस आया था, हर्ष बेस आया था, बाकी कुछ कोई नहीं आया था। तो नोट में ये है, ध्यान रखना, नोट में ये है ध्यान रखना कि जो अमोनिया है वो एरोमेटिक एमाइन से हमेशा ज़्यादा बेसिक होगी, ये ध्यान रखना है आपको। पूछ लिया जाता है कि जो एरोमेटिक एमाइन है वो बेसिक होती है अमोनिया से ज़्यादा कि कम, तो ध्यान रखना कम होती हैं। उसका रीजन हम पढ़ चुके हैं, पीछे घूम गया इलेक्ट्रॉन, पीछे सॉरी हाँ एनिलिन बना था, पीछे इलेक्ट्रॉन घूम गया, पीछे घूम गया, और दूसरा था एनिलिन में आयन बना लिया था इसने, ठीक है। तो ये, और जो एमाइन है, एमाइंस, जो एमाइंस हैं चाहे वो 1 डिग्री हो, वेदर दे आर 2 डिग्री
और वेदर दे आर 3 डिग्री, ठीक है ना। इन्हें हमेशा ज़्यादा बेसिक होगी। इस नोट को लिखो, पहले क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ। तो एमाइंस हमेशा अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं, ये नोट लिख लेना, इससे आपके थोड़े से ऑब्जेक्टिव वगैरह अच्छे क्लियर हो जाते हैं ना। वो ऑर्डर तो याद ही है हमें। और देखो वो ऑर्डर ऐसे भूल जाता है, छोटा ग्रुप 2 के बाद छोटा नंबर 1 आएगा, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर आएगा, है ना, ऐसे याद रहता है ऑर्डर। चलो, तो आपको जो भी ऑर्डर लिखना हो, इंक्रीजिंग लिखना हो, डिक्रीजिंग, वो लिख दीजिए। ऑर्डर लिखना है इनका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ऑर्डर लिखना है आपको, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन कौन दिया गया है? ए नंबर पे दी गई है एथिलेमाइन ना, ऐसे बिल्कुल मिक्स करके देते हैं क्वेश्चन, बढ़िया है ना। तो आप लोगों को चेक कर लेना है, तो अब पढ़ा नहीं होता तो नहीं बनता फिर। बी नंबर पे दे दिया एनिलीन, सी नंबर पे दे दिया डाईएथिलेमाइन, सी नंबर पे दे दिया डाईएथिलेमाइन, डी नंबर पे दे दिया अमोनिया। चलो जल्दी से ऑर्डर जमा के दिखाओ मैं। अपनी नॉलेज का यूज करो और ऑर्डर जमा, बने तो ही लिखना सही ऑर्डर, नहीं लिखे तो फिर वेट करना, पूरा कॉन्फिडेंस अगर हो जाए तो। सबसे कम ठीक है, सबसे ज़्यादा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन गया, बन गया। हर्ष बनाओ बेटा, कोडिंग नहीं, तुम कोडिंग दे रहे सबको। सबसे कम सही है या ठीक है, सबसे ज़्यादा ये। तुम्हारा शुरू का नंबर चेक कर लो एक बार, गलत कर दिया शुरू का शायद तुमने। हाँ सही है। पूर्वी का भी हो गया, दिखाओ पूर्वी, पूर्वी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सही 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 सही। और बिगड़ दो भैया, बिगड़ दो। लास्ट वाला तो सही था, लास्ट वाला तो सही था। काहे सही सही, गजब 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 गजब। अरे सही, बिल्कुल सही आवेद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आवेद। बी बी बी, हाँ सुन लो आधे लोग। फिर डी 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 डी, फिर बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए बी सी, और फिर ए। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर्ष करो तुम भी बेटा, कोशिश तो करो, नहीं बनेगा वो बात अलग है, लिखने की कोशिश तो करो ऑर्डर। सही है, बिल्कुल सही है। बाहर हो गया, चलो ठीक है, करते हैं देखो करते हैं ऑर्डर, है ना। कोडिंग के बेस पे करना तो कोडिंग के बेस पे कर लो, नहीं तो हम सीधे ऑर्डर ही लिखते हैं। ये तो हमें पता है कि कोई भी एरोमेटिक एमाइन होगी वो अमोनिया से क्या होगी, कम बेसिक। तो सबसे लास्ट में आनी है एरोमेटिक एमाइन, सबसे लास्ट में आनी है आपकी एरोमेटिक एमाइन। तो सबसे लास्ट में गया हमारा बी। अब इनसे ज़्यादा बेसिक होती है अमोनिया, और अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती हैं दोनों, तो पक्का है कि ये आने वाली है ना। तो इससे ज़्यादा बेसिक होने वाली है आपकी अमोनिया। तो एक कर दिया हमने अमोनिया, अमोनिया का था डी, अमोनिया का था डी। अब हमने पढ़ा था कि छोटा ग्रुप होगा तो छोटा नंबर पहले आएगा, और बड़ा ग्रुप होगा तो पहले कौन सा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। हालांकि परेशानी नहीं होना था, ये तो हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोडिंग नहीं भी लिखती तो 2 तो हमेशा ही सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री की है और ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, तो फिर आ जाएगा ए नंबर। तो ए नंबर पे है मेथिलेमाइन,
C2H5NH2, ये हो गई आपकी मेथिलेमाइन। और इससे ज़्यादा कौन हो जाएगी हमारी? फाइनली एथिलेमाइन, जो कि है C में, है ना, C में। तो ये हो गई हमारी डाई एथिलेमाइन, जो कि 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है ना। इस 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना। आप कह सकते थे सर कि अगर इनके बीच में 3 डिग्री आता तो पहले 3 डिग्री रखना पड़ता। हाँ, सही बात है। अगर इन दोनों के बीच अगर साथ में हम 3 डिग्री भी दे देते तो पहले 3 डिग्री रखना पड़ता, लेकिन नहीं दिया तो फिर यही होगा, क्या कर सकते हैं। तो ये है आपका राइट ऑर्डर। अब इसके बाद कल स्टडी करेंगे। किसकी 2 डिग्री? 2 डिग्री के कि कंपेयर कर लो कि 2 डिग्री का मेथिलेमाइन 2, ऐसे नहीं आया, पर्टिकुलर ऑर्डर में आएंगे सीक्वेंस में। ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं है यानी कि, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर ऑर्डर में चेक की जाती है, और मेथिलेमाइन की चेक की जाएगी तो उनकी फैमिली के साथ चेक की जाएगी, एथिलेमाइन की चेक की जाएगी तो उनकी फैमिली के साथ चीज़, ऐसे आते हैं। एक छोटी सी हेडिंग और डाली है, फिर BDC चालू करते हैं। चाहे हिंट लिख लो, चलो हिंट ही लिख लो, इसकी कोई हेडिंग नहीं, हिंट लिख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG, जो EDG होंगे, इस हिंट के फॉर्म में लिखना है, कुछ वो नहीं है। इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमाइन या एनिलीन, इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है आपकी एनिलीन, जो कि अमोनिया से तो वीक बेस है। इस लॉन पेयर के कारण अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दे, जैसे हम CH3 ग्रुप लगा दें, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको और पुश करेगा और आसानी से डोनेट हो जाओ। तो जितनी सरलता से आपके ये रिलीज हो जाएंगे उतनी ज़्यादा बेसिक। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपको सब ग्रुप याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं आपके एल्किल ग्रुप्स। आपको एल्किल ग्रुप्स में याद होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। मैथिल है, इसके अलावा और भी होते हैं, मेथॉक्सी भी होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट आप हर जगह देखोगे एल्किल ग्रुप। हाँ, तो फर्स्ट हिंट ये थी, दूसरी हिंट ये है ना, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को देने वाले, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, विथड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। ये क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें आपको कम से कम ध्यान रखना, ऑल हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये याद होना चाहिए। NO2 ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साइनो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, फिर साइनो तो जरूर ज़्यादा नहीं आता, वैसे हैलोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होने चाहिए, हैलोजन और नाइट्रो। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा दी आपकी एनिलीन, और अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपका, मान लीजिए हमने NO2 लगा दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की जो टेंडेंसी है वो घट जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हिंट थी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो आपके लिए। ऑर्डर लिखना है, अरेंज करना है आपको, अरेंज, ठीक है, या लिख लो, ऑर्डर लिखना है आपको, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है आपको। कोई भी लिख सकते हो आप, जो आपको पसंद हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन अब बन जाएगा, पहले नहीं बनता जो हम दे रहे हैं। चलिए,
एनिलीन, एनिलीन, इसको बोलते हैं टोल्यूडीन या फिर मैथिल एनिलीन भी बोलते हैं इसको। टालुइन और एनिलीन साथ में आए तो बोलते हैं टोल्यूडीन या इसको बोलते हैं मैथिल एनिलीन। एनिलीन में मैथिल आ गया, आप ये भी बोल सकते थे पैरा मैथिल एनिलीन, ये भी राइट है, पोजीशन पैरा है, या इसको बोलते हैं टोल्यूडीन। टोल्यूडीन बोलते हैं इसको। ये एनिलीन थी, एनिलीन और टालुइन का मिक्सचर, ये होती है आपकी टालुइन। आई थिंक आप लोग को पता होगी, दिस इज कॉल्ड टालुइन। तो जब टालुइन और एनिलीन साथ में आ जाएं तो एनिलीन भी आ गया, टालुइन भी आ गया, तो इसको बोलते हैं टोल्यूडीन या मैथिल एनिलीन। थर्ड वन है नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो एनिलीन या लिख सकते हो पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, जैसे इसको पैरा मैथिल एनिलीन भी लिख सकते थे या पैरा टालुइडीन भी लिख सकते थे। इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको बोल सकते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अरेंजमेंट करके दिखाओ, चाहे इंक्रीजिंग वाला चाहे डिक्रीजिंग वाला। एक और लिख दे इसी में, इसको रहने दो, फंस जाओगे। चलो 3 का ही करके दिखाओ। हो गया? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 100% राइट। हो गया निखिल? हो गया? शाबाश। हर्ष तुम भी अब करो फास्ट। हो गया? चलो कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ। देखो ये ग्रुप पहचानना है सबसे पहले। ए लगा हुआ है EDG ग्रुप, सबसे पहले एल्किल ग्रुप, ये और आसानी करेगा इसको इलेक्ट्रॉन ढोने में। और ए लगा हुआ है EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये और टिपिकलिटी करेगा। तो देखिए ये है एनिलीन, एनिलीन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो वो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब ये वाला ग्रुप इससे ज़्यादा बेसिक है आपका। तो बी है जो आपका ग्रेटर बेसिक है कंपेयर टू ए, क्योंकि ये सिर्फ एनिलीन है और इस एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मैथिल ग्रुप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ए इससे ज़्यादा बेसिक है, बी ए से ज़्यादा बेसिक है। अब ए और सी में कंपेयर करें तो ये है एनिलीन और इसमें इसकी एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ए एनिलीन से कम बेसिक होगा, तो सी आ जाएगा। सी की बेसिक स्ट्रेंथ आपकी सबसे कम होगी, सी आपका सबसे कम। तो बीच ए बी बी ए सी सही है सबका, यही ऑर्डर है सबका। देखो फिर से समझ लेते हैं, ये है एनिलीन ए नंबर पे, अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला ग्रुप लगा हुआ है बी पे और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने वाला ग्रुप लगा हुआ है सी पे। फिर से समझ लो, ये है एनिलीन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा उतनी ज़्यादा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। तो हमने इसमें एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप ऐसा समझ लो, तो ये हेल्प कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। तो ये जो एनिलीन थी, जब हमने इसमें ये ग्रुप लगा दिया तो अब एनिलीन से इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकल जाएंगे। तो ए ग्रुप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है।
मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये बढ़ाने वाला ग्रुप लगा ना, इसमें तो लगा नहीं है। तो बी नंबर का जो है वो ए से ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि बी नंबर में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो सहायता कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने में। तो बी ज़्यादा हो गया ए से, बी ज़्यादा हो गया ए से, ठीक है। अब ये ए और सी में कंपेयर कर लें हम, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, इसमें कोई बढ़ाने वाला ग्रुप है ना घटाने वाला, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ सी में एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो आसानी से नहीं दे पाएगा ये। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ए से क्या हो गई, कम। तो सी की बेसिक स्ट्रेंथ ए से क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। डालिए नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। डिफरेंसेस बिटवीन और हम एक भी नहीं बताने वाले, सब आप लोग बताने वाले हैं। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के बेस पे। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड, जो आप लोगों ने पढ़ा है वही लिखना है, जितने आप लोग बताओगे हम उतने लिख देंगे।